हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कन्फेशन का। क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में कन्फेशन क्या होता है। मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन होती है सेक्शन 164 ऑफ CRPC, और दूसरा जो कन्फेशन की सेक्शन है 364 ऑफ CRPC। ठीक है, 164 जो सेक्शन है, ये जो कन्फेशन होगा तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होगा। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होगा ये। और ये जो 364 का कन्फेशन है, ये ड्यूरिंग ट्रायल होगा और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि हमें पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ने ये कहा हुआ है कि किसी भी पर्सन को फोर्सफुली उसे किसी भी स्टेट में सेल्फ इंक्रिमिनेशन करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो कोई स्टेटमेंट अपने ख़िलाफ़ करे। ठीक है, और कन्फेशन किसे कहते हैं? कन्फेशन जो है ऐसा स्टेटमेंट है जो कि एक अक्यूज करता है, किसी क्राइम को एडमिट करता है, किसी ऑफेंस किया हुआ है उसको एडमिट करता है, या जितने भी फैक्ट्स हैं उस ऑफेंस से रिलेटेड उसको एडमिट करता है, तो इसको कन्फेशन कहते हैं। सबसे पहले, और कन्फेशन की 2 टाइप्स होती हैं, जुडिशल और एक्स्ट्रा जुडिशल। जुडिशल ये होता है कि मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस करना, और एक्स्ट्रा जुडिशल किसी और के सामने कन्फेस करना। ठीक है, कि उसने ये क्राइम किया है या वो फैक्ट्स वगैरह वो मानता है। फिर अभी हम देखते हैं कन्फेशन के सेक्शन 163, सॉरी 164, सेक्शन 164 है जो कि मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन की जाती है। यानी कौन से मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। ठीक है, जुडिशल मजिस्ट्रेट। ये जो कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे वो मेथड जो बताया हुआ है सेक्शन 364 में बताया हुआ है, और उसी मेथड से ये कन्फेशन जो फर्स्ट क्लास है और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है वो कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे। और जो कन्फेशन ये लोग रिकॉर्ड कर ले तो उससे साइन ले लिए जाएंगे एक्यूज से, यानी कि एक्यूज जो है उससे साइन ले लिए जाएंगे। और एक जो बात है, यानी कि इस सेक्शन में नहीं बताई हुई लेकिन कुछ लॉज के अंदर बताई हुई है कि ओथ के ऊपर कन्फेशन ने रिकॉर्ड नहीं करनी, यानी कि उससे हेल्प नहीं लेना उस एक्यूज से। वो कन्फेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट है इस सेक्शन के अंदर कि मजिस्ट्रेट के अंदर ऑब्लिगेशन है कि वो अक्यूज को पहले बताए बिफोर कन्फेशन ऑफ हिज स्टेटमेंट कि वो ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक इट, एंड इफ ही डज सो ही मे बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट हिम। यानी कि वो सबसे पहले अक्यूज को बताए कि वो बाउंड नहीं है कि वो एडमिट करे, लेकिन अगर उसने कोई चीज़ एडमिट कर दी है तो उसको बाद में क्या एज अ एविडेंस इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि ये मजिस्ट्रेट की इस सेक्शन के अंदर ड्यूटी है कि वो उसको बताएगा कि तुम बाउंड नहीं हो कि किसी भी ऑफेंस को एडमिट कर लो, लेकिन जैसे ही एडमिट करोगे तो उसको एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो पर्सन है, जो एक्यूज है, वो वॉलंटरली अपना बयान दे रहा है। फिर मेमोरेंडम, मजिस्ट्रेट जो है कोई भी कन्फेशन अगर रिकॉर्ड करेगा तो उसको एक मेमोरेंडम के तहत रिकॉर्ड करेगा। एक मतलब तरीका बताया हुआ है कि किस तरह उसने रिकॉर्ड करना है उसका कन्फेशन। ठीक है, यानी वो मजिस्ट्रेट जो है बाउंड नहीं है कि वो खुद इन हैंड मेकिंग ऑफ मेमोरेंडम, यानी कि मजिस्ट्रेट मेमोरेंडम बनाएगा और उसी के तहत जो है वो उस एक्यूज से सवालात जवाबात करेगा और उसको उसी तरह रिकॉर्ड करेगा। लेकिन इस सेक्शन के तहत ये भी कहता है कि मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है कि मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है कि वो अपने हाथों से ही उस मेमोरेंडम को करे, वो किसी और से भी करवा सकता है और उसको फिर साइन करेगा।
Magistrate, it is necessary that magistrate recording a statement should have jurisdiction to inquire into and try. एक जो इसमें ये पॉइंट बताया हुआ है कि मैजिस्ट्रेट के पास, मैजिस्ट्रेट जो इंक्वायरी कर रहा है या उसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा है, उसके पास जुरिस्डिक्शन लाजमी होनी चाहिए, यानी उस मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए जो वो कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा है। और जैसे ही वो कन्फेशन अगर रिकॉर्ड करे तो मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि उसको एक्सेप्ट करे या उसको रिजेक्ट करे, उसका यानी कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है। मेमोरेंडम जब बनाएगा तो लास्ट में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, वो ये मतलब किसी और के तहत अगर बना रहा है तो वो साथ पे ये करेगा कि मतलब उसने ये मैजिस्ट्रेट ये जो उसने कन्फेशन किया है वॉलंटरली, और ये जो है उसकी प्रेजेंट में उसने ये कन्फेशन किया गया है, ये जो तरीका बताया हुआ है, ठीक है। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, वो ये कहेगा कि इसने एडमिट कर लिया, ये मुझे करेक्ट लग रहा है, ट्रू एंड फुल एंड ट्रू अकाउंट ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय हिम, और ये फुल भी है और ट्रू अकाउंट है, ये उसके जितने भी स्टेटमेंट्स थे। फिर मैजिस्ट्रेट उसको साइन कर देगा, ठीक है, यानी कि जो भी मेमोरेंडम होगा। यानी कि सेक्शन 164 में क्या बात बताई गई है कि मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया गया है, वो रिकॉर्डिंग करेंगे, अक्यूज की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ये जो कन्फेशन होगी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होगी, और मतलब इंक्वायरी और ट्रायल से पहले, यानी कि उनसे पहले ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये कन्फेशन होगी मैजिस्ट्रेट के सामने। और ये जो कन्फेशन रिकॉर्ड होगी तो 364 सेक्शन के तहत, यानी कि जो प्रोसीजर बताया हुआ है उसी प्रोसीजर से होगा, और इस पर एक्यूज के साइन भी ले लिए जाएंगे, यानी कि जो रिकॉर्डिंग होगी उससे पे साइन भी ले लिए जाएंगे उस एक्यूज से। फिर एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी यहाँ पर है कि मजिस्ट्रेट उस पर्सन को ये कहेगा कि तुम बाउंड नहीं हो, कि तुम एविडेंस जो दे अपनी एविडेंस जो दे तुम जो अपनी कन्फेशन कर रहे हो, तुम बाउंड नहीं हो कि तुम ये कन्फेशन करो, लेकिन अगर तुम जैसे ही कोई चीज़ कन्फेस कर लो तो उसको एविडेंस के तौर पर बाद में इस्तेमाल किया जाएगा। एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी ये है कि जो मजिस्ट्रेट यहाँ पर एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी नहीं है, बल्कि ये जो अक्यूज है वो वॉलंटरली जो भी स्टेटमेंट दे, वॉलंटरली वो स्टेटमेंट दे। फिर मजिस्ट्रेट जब उससे एविडेंस वगैरह ले ले, वो कन्फेशन वगैरह ले ले, तो एक मेमोरेंडम आएगा, उस मेमोरेंडम के तहत ही उससे कन्फेशन लिया जाएगा। मेमोरेंडम वो मजिस्ट्रेट खुद बना सकता है, अगर खुद ना बनाए किसी और से भी बनवा सकता है, लेकिन एंड पे अपने साइन कर देगा जिसमें ये होगा कि मेरे सामने ये सारी चीज़ें मतलब कन्फेशन इसने किया है, ठीक है। और एक और जो लाजमी बात है इस सेक्शन के अंदर कि मजिस्ट्रेट के पास जो मजिस्ट्रेट जो कन्फेशन कर रहा है उसके पास जुरिस्डिक्शन है, वो तब कन्फेशन कर रहा है, ठीक है, इनकी उसके पास जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए। फिर सेक्शन 364 पे आ जाते हैं, प्रोसीजर, जो कन्फेशन का प्रोसीजर है। सेक्शन 364 का देखते हैं कि क्या बताता है। ये जो कन्फेशन होगा ये ट्रायल में होगा या इंक्वायरी के टाइम पे होगा, यानी कि इन्वेस्टिगेशन में नहीं है, ठीक है, यानी कि ट्रायल या इंक्वायरी। इसमें दूसरी बात क्या है कि जो प्रोसीजर में बताता है जो भी कन्फेशन होगा वो रिकॉर्ड होगा इन फुल फॉर्म, यानी कि फुल फॉर्म में, एंड एवरी क्वेश्चन पुट टू अक्यूज एंड एवरी आंसर गिवन टू हिम शैल बी रिकॉर्डेड, यानी कि फुल फॉर्म में जो है सारी कन्फेशन रिकॉर्ड होगा, जो भी क्वेश्चन आंसर उससे किए गए हैं वो सारे लिखे जाएंगे। लैंग्वेज जो होगी, जिस लैंग्वेज में एक्यूज दे रहा है वो उस लैंग्वेज में उससे कन्फेशन लिया जाएगा, यानी कि अगर वो पर्सन हिंको बोलता है या पश्तो बोलता है, उसको उर्दू नहीं आती या जो है इंग्लिश नहीं आती, तो जिस लैंग्वेज में वो बोल रहा है यानी कि उसी तरह से वो लिख दिया जाएगा, या जो है उसका अगर उसको इन कोर्ट लैंग्वेज में लिखा जाएगा, अगर कोर्ट की लैंग्वेज क्या है, अगर उर्दू है या इंग्लिश में है, उर्दू और इंग्लिश में ही ज़्यादातर हमारे कोर्ट्स में काम होता है, तो वो अगर इस लैंग्वेज में लिखा जाए तो फिर उसको वो जो उसने कन्फेशन वगैरह किया है उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, उसको सुनाया जाएगा और उसको मतलब बताया जाएगा, ठीक है, यानी कि तुमने ये चीज़ बोली है और ये चीज़ लिखी गई है, यानी कि पहले तो ये कह रहे हैं उसकी लैंग्वेज में रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर फिर कोर्ट में अगर चाहे तो अगर वो जो लैंग्वेज प्रैक्टिकेबल नहीं है कोर्ट में, तो इंग्लिश या इन कोर्ट लैंग्वेज में ये वो जो
उसका कन्फेशन है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर उसको वो कन्फेशन सुनाया जाएगा और उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, उसको यानी कि उसके मतलब बताए जाएंगे, तुमने ये चीज़ बोली है और ये चीज़ लिखी गई है। यानी कि ये जो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्यों है, क्यों ऑब्जेक्ट क्या है इसका, कि कोई और कुछ चीज़ उसमें करेक्ट करनी हो या कुछ चीज़ उसमें ऐड करना हो या कुछ कंफर्म करना हो, ठीक है, यानी कुछ और बातें उसमें कंफर्म करनी हो तो तब जो है उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। When the accused know about the statement, he shall be at liberty to explain or add to his answer। यानी कि एक्यूज के पास राइट है कि वो जो है कुछ अगर उसमें एक्सप्लेन करना चाहे या कुछ और ऐड करना चाहे उन आंसर में तो वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। फिर वो जो एक्यूज्ड होगा जैसे अगर उसको ठीक लगे कि ये जितनी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है वो ठीक है, डिक्लेयर ट्रूथ है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उससे साइन ले लिए जाएंगे। साइन यानी कि उस कन्फेशन के ऊपर उससे साइन ले लिए जाएंगे। फिर मजिस्ट्रेट नीड नॉट टेक द स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज विथ हिज ओन हैंड। यहाँ पर भी ये बात कर दी है कि मजिस्ट्रेट अगर जो है अपने हाथ से वो पाबंद नहीं है कि अपने हाथ से वो मेमोरेंडम बनाए और वो कोई और ही बना सकता है। वो सिर्फ वो जो मतलब कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है या वो जो सवालात जवाबात किए जा रहे हैं वो सुन रहा है, ठीक है, या ख़ुद सवालात पूछ रहा है, कोई और लिख रहा है, तो वो मतलब ये ही काफ़ी है मजिस्ट्रेट के लिए कि उसके सामने रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। अच्छा, जहाँ पर प्रोसीजर जो है वो कन्फेशन अगर मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड नहीं होती तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक मेमोरेंडम बनाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर वो ख़ुद रिकॉर्ड नहीं करा तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट एक मेमोरेंडम बनाएगा जिसमें वो इन कोड की लैंग्वेज में होगा या इंग्लिश फॉर्म में होगा एंड और उस पर उस मजिस्ट्रेट के साइन होंगे, ठीक है, और वो उस पर बताएगा कि ही हैज़ टू रिकॉर्ड रीज़न फॉर हिज इनएबिलिटी, यानी कि वो रीज़न रिकॉर्ड करेगा कि उसने मेमोरेंडम उसने खुद क्यों स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, उसके मजिस्ट्रेट भी उस मेमोरेंडम के ऊपर अपने साइन कर देगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें। थैंक यू सो मच।